स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। ये पार्ट है रेडॉक्स रिएक्शन का। और रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहला तो पार्ट यही आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। उसमें से सबसे पहले हम देखने वाले यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का डिटर्मिनेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडॉक्स क्या होता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज, ये कोई चार्ज है which an atom of element किसी भी एलिमेंट का एटम जो है has in its ion or combined state, ion or combined state with other atom। मतलब कोई भी एलिमेंट का कोई भी एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो या तो वो खुद आयनिक फॉर्म में हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास सोडियम है और सोडियम के ऊपर चार्ज है प्लस, ये कैटायन है। तो इस आयन के ऊपर जो चार्ज है वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब इस सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ वो हुआ +1। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जैसे कि यहाँ अगर मैं Cl माइनस कर दूं तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे आएगा दैट विल बी -1। ये अकेले है करके आइसोलेटेड है। अगर ये कंबाइंड फॉर्म में होते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास HCl है ना, इस तरीके से HCl में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा Cl का या फिर हाइड्रोजन का, वो उसका चार्ज होगा। और ये चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि अगर मैं HCl मान लूं तो HCl में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे ये H है और यहाँ पे Cl है। तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है जो शेड हुए हैं, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपनी तरफ खींचेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दो अपनी तरफ खींचेगा तो हुआ क्या कि क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचा ही, साथ में हाइड्रोजन का भी खींचा। इसके कारण क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज असाइंड हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम -1 मानेंगे और हाइड्रोजन का मानेंगे +1। तो कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने डोनेट किया, एक तरीके से 1। और क्लोरीन ने कितना एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन से, 1। इसलिए इस पे जो डोनेट करेगा वो प्लस पे जाएगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो माइनस पे जाएगा, राइट। तो कभी भी किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ढूंढना है तो आप ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकाल सकते हो। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑब्वियसली है कि उस पे माइनस आएगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पे ऑब्वियसली प्लस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं कि मेरे पास में अमोनिया है ना, NH। तो NH3 में मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, NH H और H ऐसा। तो आपको भी पता है कि इनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऐसा अगर है तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ हाइड्रोजन से, तो इस हाइड्रोजन से एक खींचा, इससे एक खींचा, इससे एक खींचा। इस हाइड्रोजन ने एक ही दिया करके +1, इसने एक दिया करके +1, इसने एक दिया करके +1। और ये तीन एक्सेप्ट कर रहा है इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, इसीलिए इसके ऊपर तीन इलेक्ट्रॉन आए तो ये माइनस, ऐसे डिटरमाइन कर। बेटर है कि हम बॉन्ड से डिटरमाइन कर ले, क्योंकि एक बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ऐसा मानेंगे। तो अगर आपके पास मॉलिक्यूल है जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4, ऐसे H H H और H, राइट। तो उस केस में आप देखोगे कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो कितने बॉन्ड इसके पास आए, ये वाला बॉन्ड आया, ये वाला बॉन्ड आया, ये आया और ये आया, ऐसे माने, क्योंकि इसके भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसके भी, इसके भी, इसके भी। कितने बॉन्ड आए, 4। कितने गए, गए कुछ भी नहीं। इसलिए कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड्स आए ऐसा मानोगे या 4 इलेक्ट्रॉन्स आए ऐसा मानोगे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप कंसिडर करते टाइम पे -4 लोगे। और इंडिविजुअल हाइड्रोजन का तो आपके पास है ही +1 +1 +1 है +1 जो उसको डोनेट कर रहा है।
तो हम इस तरीके से ऑक्सीडेशन जो नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, वो डिटरमाइन करते हैं, किसके लिए? कोई भी मॉलिक्यूल के लिए या फिर कोई इंडिविजुअल एटम है उसके लिए। अब इन जनरल अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मॉलिक्यूल का निकालना है, तो वैसे तो स्ट्रक्चर से डिटरमाइन होता है। ये वाला स्ट्रक्चर अगर पता है तो आराम से निकाल लोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। लेकिन ऐसे बार-बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से अच्छा कि हम कुछ रूल्स देख लें ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर निकालने के और उससे डायरेक्ट मॉलिक्यूल में से किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर निकाल लो, राइट? तो अभी हम बात करेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर और रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रूल्स की। रूल्स रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ रूल्स है उसके बारे में बात कर ले। जैसे फर्स्ट एकदम शॉर्ट में बताऊंगा इसको, राइट? क्योंकि रूल्स आपको प्रैक्टिस करने होते हैं और रिमेम्बर करने होते हैं। वो आपको कहीं पूछा नहीं जाता है ना एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको तो पूछेगा सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहला इसमें है कि अगर कोई हमारे पास में एटम है ना? मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा, एटम है और एटम जो है या तो उसके एलिमेंटल स्टेट पे है, बराबर? एलिमेंटल स्टेट में, अब एलिमेंटल स्टेट मतलब जैसे वो नेचर में मिल रहा है, राइट? और एलोट्रोपिक स्टेट में। अब एलोट्रॉप्स भी होते हैं किसी भी एलिमेंट के, किसी के होते किसी के नहीं भी होते। एलोट्रोपिक स्टेट में अगर है, राइट, उस टाइम पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम जीरो मानते हैं। समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि आपके पास में क्लोरीन है, तो नेचर में क्लोरीन कैसे मिलता है? एलिमेंटल स्टेट में Cl2 मिलता है, राइट? ऑक्सीजन कैसे मिलता है? तो O2 मिलता है। नाइट्रोजन कैसे मिलता है? तो N2 मिलता है, बराबर? मतलब अगर कोई आपके पास में मॉलिक्यूल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है और उसमें सारे एटम सेम है, जैसे Cl2 कोई चार्ज नहीं है, सारे एटम सेम है। O2 कोई चार्ज नहीं है, सारे एटम सेम है। N2 कोई चार्ज नहीं है, सारे एटम सेम है। मतलब न्यूट्रल एटम विथ ऑल एट न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ ऑल सेम एटम्स, ऐसा अगर है। या फिर कोई सिंगल एटम है आपके पास जिसपे कोई चार्ज नहीं, कार्बन है, सोडियम है, एलिमेंटल स्टेट में है ना? ये वाला। या फिर आपके पास फास्फोरस है, जिंक है, कुछ भी है ऐसे। सिल्वर है, अकेला पड़ा हुआ है, कोई चार्ज नहीं है, एलिमेंटल स्टेट में मिल रहा है ऐसे, है ना? तो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर सभी का कितना लोगे आप? जीरो, क्योंकि कोई चार्ज नहीं, एक ही एलिमेंट से बने हुए हैं। तो इसीलिए सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आप कितना मानोगे? यहाँ पे जीरो मानोगे, राइट? जैसे अगर मान लो आपको पूछा होता बेटा कि मान ले आपके पास में सल्फर है, सल्फर S8, और पूछा होता बताओ एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, आप सीधा बिंदास देखते कि यहाँ पे सारे एटम सल्फर है और कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप सीधा मानोगे जीरो। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि क्लोरीन और अगर मान लेते मेरे पास क्लोरीन है या फिर सल्फर और मेरे पास सल्फर अगर है, दो ही सल्फर के बीच में ऐसा बॉन्ड है, तो ये सल्फर और इस सल्फर का या इस क्लोरीन और इस क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ना ही ये क्लोरीन खींचेगा ना ही ये क्लोरीन खींचेगा। तो इस पे ना ही प्लस आएगा ना ही माइनस आएगा। इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आएगा। इवन इसका भी सल्फर सल्फर में एक ही बॉन्ड ऐसा हाइपोथेटिकली अगर माना हमने, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? जीरो, राइट? तो कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपको दिखे जिसमें सारे एटम सेम है, जैसे कि Cl2, या फिर आप ऐसा मान लो ना कि आपके पास O3 ओजोन दिया है, तीनों एटम सेम है और कोई चार्ज नहीं है, आप सीधा बोलोगे कि यहाँ पे हर एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? जीरो है। नेक्स्ट, सेकंड रूल ये है यहाँ पे कि फ्लोरीन जो होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट है। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऑलवेज -1 लोगे अगर वो कंबाइंड स्टेट में है तो। कंबाइंड स्टेट का मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि मेरे पास HF है बेटा, तो फ्लोरीन एक दिख रहा है, एक फ्लोरीन का -1 बिंदास, कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। और इसका आएगा फिर +1, क्योंकि टोटल कितना है? जीरो। चलिए, हाँ, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि आपके पास सर मैं F2 मॉलिक्यूल लेता हूँ फिर इसका -1 लूंगा, नहीं, ये रूल इसमें चला जाएगा। F2 मतलब एटम क्या है? सारे सेम है और कोई चार्ज नहीं है, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप लेते टाइम पे कितना लोगे? जीरो लोगे, करेक्ट?
कंबाइंड स्टेट मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ। थर्ड रूल इज, अगर आपके पास में कोई सिंगल एटम प्रेजेंट है, मोनो एटॉमिक आयंस है आपके पास, मोनो एटॉमिक आयंस है, मतलब होता है कि सिंगल एटम है, right? तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इज इक्वल टू उसका चार्ज। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। जैसे कि आपके पास में बेटा एग्जांपल के लिए कोई सोडियम है जिसके ऊपर +1 है, कोई क्लोरीन है जिसके ऊपर -1 है, कोई आपके पास सल्फर है जिसके ऊपर -2 है, कोई आपके पास में मैग्नीशियम है फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर +2 है। तो अगर अकेला एटम प्रेजेंट है जिसके ऊपर कोई चार्ज है, मतलब बेसिकली आयन है ना? मोनो एटॉमिक आयन एक ही एटम से बने हुए, तो उनके ऊपर का चार्ज देखना कितना है, ये वाला। तो यहाँ पे सीधा-सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हो गया +1, ये होगा -1, यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे कितना है +2, ऐसे, राइट? ये हुआ रूल नंबर 3। नेक्स्ट हम कंसीडर करें 4। ध्यान से देखना क्या बता रहा हूँ। अगर मैंने बोला कि मेरे पास में ग्रुप 1 है ना? के एलिमेंट्स है, के साथ कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट अदर एलिमेंट्स, खुद के साथ नहीं, विथ अदर एलिमेंट्स, उस टाइम पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऑलवेज +1 मानोगे, सोचना ही नहीं। दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड स्टेट में दिख रहा है, सीधा आप +1 मानोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन से आएंगे आपके पास? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीज़ियम है। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, नहीं मान रहे क्योंकि वो एलिमेंट किसी के साथ कंबाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं दिखता। तो बताइए फटाफट, अगर आपके इन इसमें से कोई भी एलिमेंट दिखा कंबाइंड स्टेट में दूसरे एलिमेंट के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मानोगे? +1। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि मेरे पास NaCl है, सिंपल कंपाउंड लिया, तो Na दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड है, सीधा +1 दोगे। एक एटम का +1, 2 होते तो +2 करते। जैसे अगर मैं यहाँ पे Na2SO4 ले लूँ, सोडियम सल्फेट, एक सोडियम का आप +1 लोगे, 2 सोडियम का +2 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो अगर दूसरे किसी एलिमेंट के साथ ये कंबाइंड है, तो आप सीधा-सीधा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मानोगे। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे Li भी लिया होता, तो यहाँ पे Li का कितना होता? +1, राइट। ये बेटा हमारे पास दैट इज़, अगर मेरे पास में नेक्स्ट रूल की बात कर रहे हैं हम लोग, हमने ग्रुप 1 का देख लिया, हम ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। तो 5th रूल ये है कि अगर मेरे पास में ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट है ना? ग्रुप 2 के एलिमेंट मतलब कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? बेरिलियम से, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है ना? बेरियम है, रेडियम भी आएगा, रेडियो एक्टिव छोड़ रहे हो उसको। तो इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप कंसीडर करोगे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइंड जब रहेगा, तो वो रहेगा +2। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको बोला होता कि आपके पास में BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम है दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन है, सीधा आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लोगे। अगर आपको बोला जाए कि आपके पास में MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट है, आप सीधा-सीधा इस पे देखोगे कि मैग्नीशियम जो है वो कंबाइंड दूसरे एलिमेंट के साथ है, सीधा +2 करोगे। सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? जब दूसरे के साथ कंबाइंड हो तब की बात चल रही है बेटा। खुद के साथ कंबाइंड हो या फिर न्यूट्रल स्टेट में हो तो नहीं आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +2। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आपके पास में एक बेरियम है ऐसे, भाई अकेला एलिमेंट प्रेजेंट है, जब अकेला हो तो उसके चार्ज दिखते हैं। कितना चार्ज है? 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप कितना मानोगे? 0 मानोगे। यहाँ पे थोड़ी आप +2 लोगे, है ना? +2 तभी लेना है जब दूसरे किसी के साथ कंबाइंड हो। 6th रूल ये है यहाँ पे कि अगर आपके पास में हाइड्रोजन है बेटा, है ना? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किसी दूसरे के साथ कंबाइंड है, कंबाइंड स्टेट में है ना? कंबाइंड विथ अदर एलिमेंट एक्सेप्ट एक्सेप्ट ग्रुप 1 के या ग्रुप 2 के एलिमेंट, ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स, है ना? उस टाइम पे उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही +1 लोगे। क्या बोला मैंने? अगर दूसरे किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड है लेकिन ग्रुप 1 ग्रुप 2 को छोड़ के,
मतलब सोडियम, पोटेशियम जैसे या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे को छोड़ के अगर वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप हमेशा ही +1 मानोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपको पहले ही बोला HCl अगर है तो सीधा आप बोलोगे दूसरे के साथ कंबाइंड है +1 आएगा, क्योंकि ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 का नहीं है। आपको बोला जाएगा कि बताओ बेटा H2SO4 है हमारे पास में, 1 हाइड्रोजन का कितना है? तो आप बोलोगे +1 है, 2 हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा, इस तरीके से। ये ज़रूरी है कि किसी के साथ कंबाइंड है, जैसे कि हमने मीथेन भी लिया था, तो उसमें भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड है जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का नहीं है, तो इसका आप +1 मानते हुए 1 हाइड्रोजन का चारों का मिला के +4 होगा। लेकिन अगर वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट के साथ में अगर कंबाइंड फॉर्म में है, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में अगर वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट के साथ में कंबाइंड है, हाँ? तो उस टाइम पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप -1 लोगे, क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो उन पे चार्ज आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस। तो ये हाइड्रोजन पे आएगा -1, क्योंकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, राइट? या फिर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि मेरे पास एलिमेंट्स अच्छा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ में अगर बेटा हाइड्रोजन कंबाइंड है तो उनको हाइड्राइड्स बोलते हैं, बताते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिथियम के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड है या सोडियम के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड है, या फिर ग्रुप 2 एलिमेंट है कैल्शियम, उसके साथ हाइड्रोजन कंबाइंड है, या फिर आप बेरियम के साथ हाइड्रोजन कंबाइन कर दो ग्रुप 2 एलिमेंट। इन सभी केसेस में क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट के साथ कंबाइंड है, ये -1, एक एटम का -1, एक हाइड्रोजन का -1, दोनों का यहाँ -2 होता है बेटा, एक का -1। अब ये जो सारे के सारे आपके पास एलिमेंट दिए हैं, ये कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स को आप हाइड्राइड्स बोलते हैं। हाइड्राइड्स क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में है दूसरे एलिमेंट के साथ जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो इनको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं, जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड ऐसे बोला जाएगा, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टूल की हाइड्रोजन के बाद। हाइड्रोजन के पास मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो बेटा हाइड्रोजन हमने देख लिया किस तरीके से होता है। उसके बाद एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जहाँ पे भी दिखेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या कंसीडर करना है? तो ऑक्सीजन जो है कंबाइंड स्टेट में है, मतलब दूसरे किसी एलिमेंट के साथ में कंबाइंड स्टेट में है, किसी और एलिमेंट के साथ, खुद के साथ नहीं, वो तो जीरो हो जाएगा। तो उस टाइम पे जनरली जनरली इसलिए लिख रहा हूँ कि ऑलवेज नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा दिखेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऑक्सीजन का -2 मानोगे, है ना? कहाँ नहीं मानोगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले तो बात कर रहे हैं कहाँ मान मान रहे हैं, जनरली कितना मान रहे हैं, माइनस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला कि ये H2O है, बताइए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, आप बोलोगे -2 है ना? आपको बोला होता कोई मॉलिक्यूल है जैसे कि H2SO4 है, बताइए एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, आप सीधा -2 बोलोगे, एक का चारों का मिला के -8 होगा। तो इस तरीके से आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो, जैसे किसी एलिमेंट Na2O ले लो आप, है ना? ये भी कितना आएगा, माइनस। कहाँ नहीं होगा -2 उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर ऑक्सीजन जो है वो पेरोक्साइड में है ना? पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन है। अब पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन कैसे होगा? एक तो नाम दिया होगा कंपाउंड का हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसा, सोडियम पेरोक्साइड जैसा, या फिर आपको कहीं मॉलिक्यूल में O सिंगल बॉन्ड O दिखेगा बेटा ऐसे। जहाँ पे भी O सिंगल बॉन्ड O दिखेगा मानना वो पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड में हमेशा ही एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 होता है, -2 नहीं होता है। पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट आप जब लोगे तो -1 लोगे। दूसरा, अच्छा इसका एग्जांपल में आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंसीडर कर सकते हो H2O2, जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, या फिर सोडियम पेरोक्साइड ले सकते हो Na2O2 सिमिलर टू H2O2, राइट? या फिर बहुत सारे पेरोक्सी एसिड्स भी है जिसमें भी ऑक्सीजन का -1 दिखेगा, स्ट्रक्चर में देखेंगे। पेरोक्साइड के बाद में दूसरा एक होता है आपके पास में सुपर ऑक्साइड, राइट? सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो दिखेगा बेटा ऐसा दिखेगा O2 -1, तो 2 ऑक्सीजन का मिला के -1 होता है, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक ऑक्सीजन आप डिवाइड करोगे तो -½ आएगा। रिमेंबर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे कि दिख रहा है हमें।
तो ये सुपर ऑक्साइड के केस में होगा। और एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्साइड जनरली पोटेशियम सुपर ऑक्साइड मिलता है, पोटेशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड, और रुबिडियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, RbO2 सेजियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। राइट, कुछ एलिमेंट्स है जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। फिर आएगा हमारे पास में एक, दैट इज ओजोनाइट। ओजोनाइट्स का मतलब क्या है? ओजोनाइट्स, ओजोनाइट्स का मतलब है कि ऑक्सीजन जो होगा वो ओजोन के फॉर्म में रहेगा, O3 है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज रहेगा -1। राइट, तो वहां ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप लोगे एक ऑक्सीजन का, तो बताओ एक -1 तीनों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक का कितना होगा? -1/3। ये एग्जाम्पल केस में आपको दिखेगा इस तरीके से कि पोटेशियम के साथ में O3 लगा हुआ है। आपको पता है पोटेशियम ग्रुप 1 का है, इसमें हमेशा +1 रहेगा, तो तीनों ऑक्सीजन मिला के कितना होगा? -1, देयरफॉर एक ऑक्सीजन का होगा -1। करेक्ट? इस तरीके से आप डिटरमाइन करते हो। और इम्पोर्टेंट चीज, सभी केसेस में यहाँ पे अभी तक शुरुआत से लेके माइनस ही ऑक्सीडेशन स्टेट आया ऑक्सीजन का। एक केस ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट प्लस आएगा, और वो तभी पॉसिबल है जब वो फ्लोरीन के साथ कंबाइंड हो, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ एंटायर पीरियोडिक टेबल। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन फ्लोराइड्स की, है ना, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड्स की, जैसे कि OF2, ये मॉलिक्यूल, इस केस में फ्लोरीन आपको पता है बेटा -1 ही शो करेगा, दो फ्लोरीन का -2, तो इस केस में ऑक्सीजन का आप +2 लोगे। तो इन केस ऑफ OF2 ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा ऑक्सीजन का, वो +2 आएगा, ना कि -2 या माइनस। ये है सारा ऑक्सीजन के बारे में। तो कहीं-कहीं बस आपको पेरोक्साइड, सुपरऑक्साइड, ओजोनाइड में देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ जनरली आप ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना लोगे? -2, और अगर फ्लोरीन के साथ कंबाइंड है तो +2। राइट? चलिए, नेक्स्ट रूल है हमारे पास डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, राइट? वो है फॉर हैलोजेंस। हैलोजेंस के लिए आप जब कंसीडर करते हो, तो रिमेंबर मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। हैलोजन अगर पेरिफेरल एटम है, हैलोजन अगर पेरिफेरल एटम है, राइट, इस केस में हैलोजन का कोई भी फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो, सबका आप ऑक्सीडेशन स्टेट एक का कितना मानोगे? -1। पेरिफेरल का मतलब समझाता हूँ। पेरिफेरल मतलब बाहर वाला, सेंट्रल नहीं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास कंपाउंड है NCl3 या है NF3, इसमें सेंट्रल एटम आपका है नाइट्रोजन, और बाहर वाले हैं क्लोरीन या फिर फ्लोरीन, हेलोजन। केस में आप हेलोजन का एक का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 मानोगे, तीनों का -3, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा +3। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे मान लो कि फ्लोरीन का है मेरे पास में -1, तो उस केस में -3, तो यहाँ पे आएगा +3। वो डिपेंड ये भी करता है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है। मैं तो जस्ट एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ, है ना? एग्जैक्ट जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या इस पे माइनस आएगा या नहीं आएगा। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें देखना पड़ेगा, और क्लोरीन का, इसमें तो फिक्स है क्योंकि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ एंटायर पीरियोडिक टेबल, तो इसमें तो -1 -3, ये आएगा +3। करेक्ट? जैसे कि मान लो बेटा, अगर आपको बोला होता आपके पास कंपाउंड है CCl4, तो क्लोरीन का जो है वो कार्बन के साथ कंबाइंड है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमें पता ही है। एक क्लोरीन का पेरिफेरल एटम है, तो कितना लोगे? सीधा सीधा -1, चारों का -4, तो कार्बन का कितना होगा? ये इस तरीके से, ये पेरिफेरल की बात चल रही है। या फिर नाइट्रोजन किसी, सॉरी, हेलोजन किसी और के साथ कंबाइंड है, जैसे कि NF है, तो फ्लोरीन जो है -1, ये +1, ग्रुप 1। आपको NaCl है, सेम होगा, -1 और +1 होगा, बराबर। तो पेरिफेरल मतलब बाहर वाला, अगर हैलोजन, बाहर वाला पेरिफेरल एटम अगर हैलोजन है, तो कितना लोगे आप? -1। लेकिन अगर हैलोजन आपका सेंट्रल एटम है, हैलोजन अगर आपका सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम हैलोजन, फ्लोरीन कभी भी नहीं होता है, रिमेंबर, क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक से ज्यादा नहीं बना। तो यहाँ सेंट्रल एटम या तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन। फ्लोरीन कभी नहीं होता। मैं लिख देता हूँ नॉट फ्लोरीन। राइट, तो उस केस में आप
इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लोगे, ये प्लस कितना आएगा वो डिपेंड करेगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल है बेटा, जैसे कि ICl3 है, इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं, हैलोजन हैलोजन से बना हुआ। अब इस केस में बताओ पेरिफेरल एटम कौन सा है आपका, क्लोरीन है, तो इसका तो आएगा बेटा -1 एक का, राइट? तीनों का मिला के -3 होगा, तीनों का मिला के कितना होगा -3। फिर इस आयोडीन पे कितना आएगा प्लस, क्योंकि टोटल चार्ज कितना दिख रहा है मॉलिक्यूल का, 0, है ना? तो इस केस में आप देखोगे तो इस हैलोजन का सेंट्रल एटम होने की वजह से कितना आया +3। तो ये विधान जैसे है, जैसे कि मान लो आपको बोला होता कि आपके पास में जो कंपाउंड है वो है Cl फॉर एग्जांपल O2 माइनस, तो आप इस केस में यहाँ जो क्लोरीन है वो सेंट्रल है बेटा, और इसका ऑक्सीजन स्टेट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब ये कितना पॉजिटिव आएगा ये हम बात करेंगे, कितना पॉजिटिव आएगा करके। तो ये कुछ रूल्स है, जो रूल्स आपको याद रखने हैं ताकि आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किसी एटम का निकाल सको, करेक्ट? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो ये है, दैट इज कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ध्यान से देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जैसे कि SO4 -2 है, तो यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीजन का जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इन दोनों का ऐड करोगे तो वो कितना आना चाहिए -2 पूरे मॉलिक्यूल का। तो मैं ये बोलूंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका, ऑक्सीजन, ये 4 दिख रहा है, ये एक इज इक्वल टू पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज देखोगे कितना दिख रहा है आपको -2, तो आप लिखोगे -2, ये इसका मतलब है। तो जितने भी एटम मॉलिक्यूल में होते हैं उनका सभी का मिला के जो ऑक्सीडेशन स्टेट का एडिशन होगा वो इक्वल टू उसका चार्ज होगा। और एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, अगर आपको बोला कि मेरे पास में CO2 है, अब इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं बेटा, तो इस कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और इस ऑक्सीजन का दोनों का मिला के जो ऑक्सीजन स्टेट होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, दोनों मिला के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू पूरे पे कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो वो कितना आएगा। तो जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हो तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल के ऊपर का चार्ज देखते हो कितना है, अगर नहीं है कुछ भी तो 0 लिखो, अगर प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, और जितने प्लस है जितने माइनस है वो लिखना है। जैसे इधर -2 थे तो आपने इक्वल टू -2 किया, और ये करने के बाद में इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में सारे एटम का क्या लिखोगे आप, ऑक्सीजन स्टेट का एडिशन करोगे। इसी तरीके से हम किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करते हैं। अब करते हैं मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिनेशन कुछ एग्जांपल्स लेके, फटाफट, करेक्ट? ओके, देखिए अगर हमें बोला जाए कुछ मॉलिक्यूल्स है और उसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो जैसे मॉलिक्यूल हमें दे दिया बेटा यहाँ पे K2Cr2O7, और मुझे बोला गया कि मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो एक क्रोमियम का निकालने बोला है मुझे, मैं कैसे निकाल रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मैं क्या करूंगा, पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज देखूंगा, और पूरे मॉलिक्यूल के मुझे पता चला कि पूरे मॉलिक्यूल पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो सबसे पहला मेरा काम है बेटा, मैं इज इक्वल टू लिख दूं 0, और फिर मैं इंडिविजुअल एटम का एडिशन कर दूं कि मेरे पास 2 है पोटेशियम, मेरे पास 2 है क्रोमियम, और 7 है मेरे पास में 7 इंटू ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, 0 नहीं, ये ऑक्सीजन है, और सबका मिला के मेरे पास चार्ज कितना आया है, 0 आया, करेक्ट? सबका मिला के चार्ज जो आया है वो कितना आया है, 0, पूरे मॉलिक्यूल का। मुझे पोटेशियम का आपको याद है रूल में हमने किया बेटा, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और ग्रुप के एलिमेंट के एलिमेंट का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेते हैं, +1, तो +1 का आपने कर दिया 2 इंटू +1 प्लस, आपको तो क्रोमियम का निकालना है इसका, प्लस 7 इंटू
ऑक्सीजन का जनरली कितना बोला, ये पेरोक्साइड वोरोक्साइड कुछ है क्या? नहीं। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, कुछ नहीं है, तो ऑक्सीजन का कितना लोगे आप? -2 इज इक्वल टू 0, राइट? अब आप मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 आएगा बेटा, 2 इंटू 1 बराबर, प्लस आएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा? Cr प्लस 7 इंटू -2, ये आप करोगे तो ये यहाँ पे आएगा -14, राइट? ये आया आपके पास में -14 इज इक्वल टू 0। अब ये -14 प्लस 2 अगर आप करोगे तो ये -12 आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ बेटा Cr -12 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और देयरफॉर 2Cr इज इक्वल टू हो जाएगा +12, इधर जाएगा तो, है ना? तो Cr इज इक्वल टू 12/2 हो जाएगा, और 12/2 मतलब आपका कितना आएगा? ये +6 आएगा। इसका मतलब एक क्रोमियम का कितना आ रहा है? +6, और दोनों क्रोमियम का मिला के कितना होगा? +12। ऐसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करते हो। और 2-3 कंपाउंड्स ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए स्टेट निकालने का। जैसे बेटा आपको बोला होता आपके पास में KMnO4 है ना? KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बढ़िया। ये Mn का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो आप कैसे निकालते? बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आपके पास में पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज कितना है? 0, तो सबसे पहला आपका काम था कि आप 0 लिख देते। फिर आप एक-एक करके लिखते, एक पोटेशियम है मेरे पास, एक Mn है मेरे पास, और 4 जो है वो ऑक्सीजन है। तो आपने 4 इंटू ऑक्सीजन किया। आपको Mn का निकालना है। पोटेशियम 1 है, पोटेशियम ग्रुप 1 का है, बिंदास करके आप 1 लिखोगे, है ना? क्या आएगा? Mn का प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का आपको पता है -2 लेना है, इज इक्वल टू 0। अब आप Mn का डिटरमाइन कर रहे हो, इसको आएगा बेटा ये माइनस सेट, ये +1, 1 प्लस Mn -8 इज इक्वल टू 0 आपने कर दिया। और Mn का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो, तो -8 में से 1 चला गया, ये -7 आया, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर Mn इज इक्वल टू आएगा प्लस। तो ये Mn का हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट इन KMnO4, जो कि हमारा आया बेटा यहाँ पे कितना, ऊपर लिखते हैं इस तरीके से। अगर मान लो बेटा हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे जिस पे कोई चार्ज है, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास H2O7 है, मान लेते हैं -2, ठीक है? और मुझे पूछा एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगा? पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज दिख रहा है बेटा, और ये पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज आपको दिख रहा है कितना है? -2 है। आपने लिख दिया पहले, फिर आपने लिख दिया 2 सल्फर है आपके पास, चलो सल्फर का तो निकाल रहे, प्लस आपके पास 7 जो है इंटू ऑक्सीजन है, ये वाले। आपने 2 सल्फर का पहले निकालना है, फिर 1 सल्फर का निकालेंगे, प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का आपको कितना है? -2 होता है, इज इक्वल टू आपने -2 कर दिया, ये -14 आया, तो 2 सल्फर -14 इज इक्वल टू हुआ -2, और 2 सल्फर इज इक्वल टू ये -2 उधर भागेगा तो ये होगा +14, माइनस का प्लस। अब देखोगे तो 2 सल्फर इज इक्वल टू आपको +12 दिखेगा, 14 में से 2 चला गया, और 1 सल्फर का 12 बाय आप 2 करोगे, देन यू विल गेट द आंसर दैट इज +6। इसका मतलब एक सल्फर का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, दैट विल बी +6, और दोनों का मिला के +2, राइट? सो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, करेक्ट? ये डायरेक्ट मेथड से है। कुछ कंपाउंड्स के लिए बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर्स की ही जरूरत होती है, राइट? लेकिन अभी तो बस हम यही देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट स्ट्रक्चर से कैसे निकाल सकते हैं, और वो हमने देख लिया कुछ एग्जांपल्स के। मॉलिक्यूल्स के लिए आप डायरेक्टली बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते, उसके लिए स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है, तभी आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, अगर आपको बोला जाए कि आपके पास CrO5 मॉलिक्यूल है और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, तो आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे डायरेक्ट मेथड से, तो आपको पता चलेगा कि इज इक्वल टू, आप पहले लिखोगे टोटल 0 है, फिर यहाँ पे एक क्रोमियम आपने ले लिया, प्लस आपके पास 5 क्या है? ऑक्सीजन है, राइट? तो आप इसको सॉल्व करते टाइम पे आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसको तो आंसर निकाल लेंगे आराम से, है ना? क्रोमिक का मुझे निकालना है, मुझे पता है कि भैया ऑक्सीजन का जो होता है वो -2 होता है, इज इक्वल टू 0 कर दूं मैं, तो ये क्रोमियम का आप निकालोगे तो ये तो +10 आएगा, सॉल्व करके -10 उधर जाएगा तो। लेकिन क्रोमियम का +10 कभी नहीं होता है, वो मैक्सिमम जो है वो +6 में जाता है ना? तो इस केस के हिसाब से ये ऑक्सीडेशन स्टेट गलत आया।
तो फिर इसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और क्रोमियम CrO5 का बेटा स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होता है। ये इधर ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस तरीके से और यहाँ एक डबल बॉन्ड O लगता है। अब स्ट्रक्चर में देखोगे तो क्रोमियम मेटल है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ऑक्सीजन सारे बॉन्ड लेके जाएगा ये सारे के सारे, है ना? ये कितने बॉन्ड क्रोमियम से चले गए? 6 चले गए, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +6 जो पहले हमने किया था, राइट? तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर का डिटरमिनेशन। इसके कुछ और एग्जांपल्स हमें करने होते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।